पाताल लोक के गांवों पर राक्षसों का आतंक बढ़ता जा रहा था। हर गुजरते दिन के साथ गांव वालों की सुरक्षा खतरे में पड़ रही थी। आज गांव के सभी प्रमुख योद्धा और ग्रामीण एक ही मैदान में इकट्ठा हुए थे। महेंद्र, जो गांवों का सबसे बड़ा प्रमुख था, सभा को संबोधित करने के लिए खड़ा हुआ। भाइयों और बहनों, आज हमारी स्थिति बेहद विकट है। राक्षस हमारे गांवों पर हमले कर रहे हैं, हमारे फसलों को नष्ट कर रहे हैं और अब हमारे जीवन पर भी खतरा है। अगर हम जल्दी कोई उपाय नहीं ढूंढते तो हम सब खत्म हो जाएंगे। महेंद्र, दैविक झरना वह हमारी आखिरी उम्मीद है। पाताल लोक के अंधकारमय जंगलों में स्थित वह झरना श्रावण मास में ही बहता है, लेकिन उसे पाना आसान नहीं है। जो भी वहां गया वह कभी लौटकर नहीं आया। हमें दैविक जल लाना ही होगा। उसी जल के छिड़काव से राक्षस हमारे गांवों से दूर रहेंगे। श्रावण मास बस शुरू होने वाला है और यह हमारा अंतिम मौका है। अब सभी की निगाहें लक्ष्मण पर टिक जाती हैं। वह अपने भीतर चल रहे संघर्ष से जूझ रहा है। माहौल भारी हो जाता है। लक्ष्मण, तुम में अद्भुत शक्तियां हैं। तुम ही वह योद्धा हो जो इस कठिन काम को अंजाम दे सकता है। क्या तुम हमारी आखिरी उम्मीद को छोड़ दोगे? मैं तैयार नहीं हूं। आप सभी मुझसे इतनी उम्मीदें रखते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मैं यह काम कर पाऊंगा। यह यात्रा असंभव सी लगती है। लक्ष्मण, अब समय आ गया है कि तुम अपने डर का सामना करो। हमारे पास और कोई विकल्प नहीं है। तुम्हारे भीतर जो शक्ति है वह किसी और में नहीं है। अगर मैं असफल हो गया तो गांव वालों की उम्मीदें टूट जाएंगी। मैं इस बोझ को नहीं उठा सकता। तभी अचानक भीड़ में एक हलचल होती है। उर्मिला, जो गांव की सबसे साहसी युवती है, आगे बढ़ती है। उसकी चाल धीमी और आत्मविश्वास भरी है। उर्मिला, गांव की सबसे साहसी युवती, सभा में पहली बार लक्ष्मण के सामने आती है। उसकी आंखों में एक अलग सा विश्वास है। लक्ष्मण के सामने आकर खड़ी होती है। लक्ष्मण, मैंने हमेशा सुना है कि तुम वह हो जो हमारे गांव को बचाने का सामर्थ्य रखते हो। क्या तुम सच में हार मान रहे हो? क्या तुम अपने भीतर की शक्ति को नहीं पहचान रहे? मैं नहीं जानता कि यह यात्रा कितनी खतरनाक हो सकती है। तुम नहीं जानती उर्मिला, यह असंभव भी हो सकता है। लक्ष्मण, खतरों का सामना करने वाला ही सच्चा योद्धा कहलाता है। अगर तुम कदम नहीं उठाओगे तो गांव का क्या होगा? यह तुम्हारा समय है। जो भी दैविक जल लाएगा वही हमारे गांव का उद्धारक होगा। लक्ष्मण, फैसला तुम्हारे हाथ में है। अंततः लक्ष्मण प्रतियोगिता में भाग लेने से मना कर देता है। लक्ष्मण ने अभी अपने भीतर की शक्ति को पहचाना नहीं है। लेकिन क्या उर्मिला की बातों से कुछ बदल पाएगा? सन्नाटा भरी रात, हवा हल्की हल्की बह रही है और लक्ष्मण अपने घर के बाहर एक पत्थर पर बैठा हुआ है। आसमान में चमकता चांद उसकी भावनाओं की उलझन को और गहरा कर रहा है। उर्मिला के शब्द उसके मन में गूंज रहे हैं और वह उलझन में है कि वह इन भावनाओं को कैसे समझे और व्यक्त करे। अचानक उर्मिला धीरे धीरे उसके पास आती है। दोनों एक दूसरे को देखकर थोड़ी देर तक चुप रहते हैं। लक्ष्मण, तुम्हें यूं अकेला देखकर सोचा तुम्हारे पास आऊं। क्या तुम ठीक हो? उर्मिला, मैं ठीक हूं, लेकिन तुम्हें कुछ कहना चाहता हूं, समझ नहीं आ रहा कैसे कहूं। मेरे दिल में जो चल रहा है उसे बयां करना मुश्किल है। उर्मिला लक्ष्मण की आंखों में देखती है, फिर थोड़ा करीब आती है। तुम्हें मुझसे कुछ कहने की जरूरत नहीं है, लक्ष्मण। मैं तुम्हारे मन की बात समझ सकती हूं, लेकिन क्या तुम अपने आप को समझ पा रहे हो? उर्मिला, जब भी तुम मेरे पास होती हो मुझे एक अजीब सा एहसास होता है। ऐसा कुछ जिसे मैंने पहले कभी महसूस नहीं किया। तुम्हारी मौजूदगी, तुम्हारी बातें मुझे भीतर तक छू जाती हैं। दोनों की नजरें एक दूसरे में गहराई से मिलती है। उर्मिला मुस्कुराती है, लेकिन उसकी मुस्कान में एक गंभीरता भी छिपी है। लक्ष्मण, मैंने भी तुम्हारे बारे में हमेशा गर्व से सोचा है, लेकिन एक चीज है जो मुझे परेशान करती है। उर्मिला, क्या चीज? मैंने कुछ गलत किया है क्या? नहीं, तुमने कुछ गलत नहीं किया, लेकिन तुम अपने भीतर की पूरी ताकत को पहचान नहीं पाए हो। लक्ष्मण, तुम्हारे पास वो शक्ति है जो किसी और के पास नहीं है, और मैं चाहती हूं कि तुम उसका सम्मान करो। लक्ष्मण चुप हो जाता है। उसकी बातों पर सोचता है। उर्मिला की आंखों में एक सच्चाई और गहराई है जो उसे प्रभावित करती है। वह धीरे से पूछता है। उर्मिला,
क्या तुम मुझे सच में पसंद करती हो? हाँ लक्ष्मण, मैं तुम्हें पसंद करती हूँ। लेकिन मेरी पसंदगी से ज्यादा महत्वपूर्ण यह है कि तुम खुद को पसंद करो। लेकिन कैसे? मैं तो बस उलझन में हूँ। लक्ष्मण, अगर तुम सचमुच मुझसे प्रेम करते हो तो मुझे एक वचन दो। वचन? किस तरह का वचन? मैं चाहती हूँ कि तुम दैविक जल लाने की चुनौती स्वीकार करो। वह जल जो हमारे गांव को बचा सकता है। जब तुम यह करोगे तब न केवल मैं बल्कि पूरा गांव गर्व से कह सकेगा कि लक्ष्मण ने वो किया है जो कोई और नहीं कर सका। लेकिन उर्मिला, यह काम असंभव सा है। जो लोग गए वे कभी लौट कर नहीं आए। मैं कैसे कर सकता हूँ ये? तुम कर सकते हो लक्ष्मण। तुम्हारे पास वह शक्ति है जो किसी और के पास नहीं है। तुम सिर्फ अपने डर से हार रहे हो, लेकिन जब तुम इसे जीत लोगे तब तुम खुद को पहचान पाओगे। अगर मैं यह करूँ तो क्या तुम मेरे साथ रहोगी? तुम्हारे साथ रहना मेरा सौभाग्य होगा लक्ष्मण। लेकिन मैं चाहती हूं कि तुम यह काम अपने लिए करो। जब तुम यह दैविक जल लेकर आओगे तब तुम्हें अपनी असली ताकत का एहसास होगा। और तब मैं गर्व से कह सकूंगी कि मैंने सही व्यक्ति को चुना है। लक्ष्मण के मन में कुछ बदलने लगता है। उसकी आंखों में एक नया संकल्प और आत्मविश्वास उभरता है। वह उर्मिला की आंखों में अपने लिए एक नई उम्मीद देखता है।